काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहिता सज्जना सन्तु निर्भया। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों। कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, जो योगी होता है वह आसक्ति का परित्याग करके केवल शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको बेहद आनंद आएगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत ही सरल शब्दों में विश्लेषण करें ताकि किसी को भी समझने में असुविधा न हो। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। मधुसूदन भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो योगी होता है वह कर्म फल का परित्याग करके कर्म करता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि वह नैष्ठिकी शांति, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और जो अयुक्त होता है वह कामना की वशीभूत होकर फल में आसक्त रहकर कर्म करता है, जिससे वह सदैव बंधन में रहता है। ध्यान देंगे इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो योगी होता है वह सदैव कर्म फल का परित्याग करके ही कर्म करता है। मधुसूदन भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कर्म फल का परित्याग करने वाले साधक के लिए युक्त शब्द का प्रयोग किया है। युक्त यानी योगी। ध्यान देंगे कि जिस साधक की चेतना में समता का भाव आ जाए, जिसकी समत्व की चेतना हो जाए। समत्व की चेतना से अभिप्राय यह है कि वह हर स्थिति में सम रहे, सुख में, दुख में, जय में, विजय में, लाभ में, हानि में, किसी भी स्थिति में वह विचलित न होता हो। मधुसूदन भगवान कृष्ण ने एक जगह लिखा भी है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। समता का भाव जब यदि आ जाए तो वो कैसा है? जिसकी चेतना में समता का भाव आ जाता है वह युक्त है, योगी है। देखो, यदि कोई साधक अपने साधन में युक्त नहीं रहेगा और कामना के वशीभूत होकर फल में आसक्त होकर कर्म करेगा तो जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? फले सक्तो निबध्यते। फल में आसक्ति रहने के कारण वह बंध जाएगा, वह बंधन में आ जाएगा। तो यहाँ पर मधुसूदन भगवान कृष्ण का भाव क्या है? कर्म फल के परित्याग करने से, यानी फल पाने की इच्छा और आसक्ति दोनों का परित्याग करना, यह भगवान का भाव है। देखो, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उससे दो तरह की उपलब्धि होती है।
एक तो जब काम पूरा होता है तो तात्कालिक सुख की प्राप्ति होती है और परिणाम में फल मिलता है। तो यहाँ पर दोनों के परित्याग कर देने का भाव भगवान का है। ध्यान देंगे, 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन शास्त्रों में है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जो वर्तमान समय में हम कर रहे हैं वो क्रियमाण के अंतर्गत आते हैं, और जो हमारा ये स्टॉक है, जो कर्म इकट्ठे हैं, वे संचित हैं, और प्रारब्ध हमारा भाग बन के आता है। यानी संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से मनुष्य का जन्म होता है, और मनुष्य का जन्म होने के उपरांत जब नवीन कर्म करता है तो उससे नूतन संस्कार संचित होते हैं, और जब व्यक्ति कर्म फल का परित्याग कर देता है तो उसके सारे कर्म भुने हुए बीज की तरह होते हैं। जिस प्रकार से भुना हुआ बीज यदि हम खेत में बोते हैं तो फिर उससे अंकुर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वह बीज भुना हुआ है। इसी प्रकार से वह व्यक्ति जब कार्य करता है फल का परित्याग करके, तो उसके समस्त कर्म आधारहीन होते हैं, सत्ताहीन होते हैं। उससे वह बंधता नहीं है। उसके समस्त कर्म जली हुई रस्सी की तरह हो जाते हैं। जिस तरीके से एक रस्सी में हम आग लगा दें तो वो जल जाएगी, लेकिन उसमें जो गठन होती है वो उसी प्रकार से परिलक्षित होगी, और उसमें केवल भ्रम मात्र रह जाता कि रस्सी रखी हुई है, लेकिन वह रस्सी आधारहीन होती है, सत्ताहीन होती है। उस रस्सी से बांधा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से वे कर्म हमारे जो होते हैं वह सत्ताहीन होते हैं, उनसे हम बंधन में नहीं आते। देखो, एक सामान्य व्यक्ति जब कर्म करता है तो वह किसी कामना को लेकर कर्म करता है। जिस तरीके से एक व्यवसायी जब व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसकी कामना होती है धनोपार्जन की, और यदि उस व्यवसाय से उसे धन उपलब्ध होता है तो वह सुख की अनुभूति करता है, और यदि उसे धन लाभ नहीं होता है तो दुख की अनुभूति करता है। किंतु कर्म फल और आसक्ति का परित्याग करने वाला जो व्यक्ति होता है वह सुख और दुख किसी का अनुभव नहीं करता। उसके जीवन में सुख दुख का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। किंतु कर्म फल का जब हम कर्म फल का और आसक्ति का परित्याग कर देते हैं तब यह ऐसी स्थिति बनती है। जैसे ध्यान देंगे, किंतु कर्मयोगी जो होता है वह कामना और आसक्ति का परित्याग करके ही कर्म करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति में इच्छा ही नहीं होगी तो वह कर्म क्यों करेगा। ये सोचने वाली बात है और स्वाभाविक भी है। प्रायः लोग ऐसा कहते हैं कि जब किसी भी तरह की इच्छा ही नहीं होगी तो वह कर्म क्यों करेगा। तो इसके लिए आप ऐसे समझ लें, एक जगह मधुसूदन भगवान कृष्ण ने बताया भी है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतो कार्य से यवसा कर्मो सर्वा प्रकृति जैर गुणई। भगवान ने एक जगह बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता। क्यों?
प्रकृति जनित जो गुण होते हैं वो कौन कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों से प्रभावित होकर के वह कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। किंतु योगी जो होता है वह कर्म फल का परित्याग करके ही कर्म करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? उसे नैष्ठ की शांति प्राप्त होती है। नैष्ठ की शांति का अभिप्राय अचल शांति, जिसे भगवान ने एक जगह कहा है, सत्स्वच्छांतिम निगच्छति। वह शाश्वत यानी शाश्वत, इटर्नल, वह शांति अनवरत है। वह शांति कभी समाप्त नहीं होती है। इसी को पराम शांतिम कहते हैं। पराम शांतिम निगच्छति। तो इस तरीके से वह नैष्ठ की शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो अयुक्त होता है, जो कामना के वशीभूत होकर और फल में आसक्त रह करके कर्म करता है, वह सदैव बंधन में रहता है। वह कर्म फल का भोग भोगता है। उसे कर्म फल का तो भोग भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह कामना से वशीभूत होकर के काम कर रहा है, फल में आसक्त होकर के कर्म कर रहा है। तो आज की ज्ञान चर्चा में इतना ही। आज की चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सभी समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।